अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर क्लास 4th। इसमें आज हमने पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पानी पीते हैं उसको हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके लिखे हैं, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। सबसे पहले जो पानी में गंदगी होती है, जैसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होती, वो हम कैसे रिमूव करेंगे। और दूसरा है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। पानी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। ये दो तरीके हैं जिससे हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इन डिटेल हम अब बुक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी लिखा है प्यूरिफिकेशन, पेज नंबर 50। तो इन दो तरीकों, सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। Insoluble impurities of water can be removed by filtration. Addition of little alum to impure water helps in setting down floating particles of mud and other impurities. This is called sedimentation. This water is then filtered to remove insoluble impurities from it. At home, water is filtered by ceramic water filter. Some kinds of water purifiers are also available which can be fitted with the tap. Water passes through the filter and purifier and is collected in a vessel. On a large scale, water of the river or lakes is filtered by passing it through layers of sand, pebbles and charcoal. तो ये insoluble impurity जो होती है ये हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। हम इसको छान सकते हैं ताकि जो insoluble जो impurities होती है, वो जो गंदगी होती है जैसे सैंड वगैरह, तो ये हम थ्रू फिल्ट्रेशन साफ़ कर सकते हैं। या हम इसमें एलम ऐड कर सकते हैं। एलम से क्या होगा, जो भी मड पार्टिकल्स होंगे या डस्ट होगा वो सेटल डाउन होगा, वो बॉटम के नीचे आएगा। जिस बर्तन में हम पानी रखेंगे तो वो गंदगी जो सारी है वो जमा होती है एट द बॉटम। तो ऊपर हमें क्या होता है कि पानी जो दिखता है वो साफ़ होता है। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। या हम घर में वाटर फिल्टर्स यूज़ करते हैं जो टैप के साथ भी, हम नल के साथ भी कनेक्टेड करते हैं। इससे क्या होता है कि इस वाटर प्यूरीफायर में क्या होता है, पानी साफ़ होता है फ़िल्टर होके, तो फिर हम एक बर्तन में इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम झीलों में या दरियाओं में ये जो पानी होता है ये कैसे साफ़ होता है, ये आता है थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड। इनको रेत की जो सतह होती है इससे निकल के आता है, या पेबल्स में या चारकोल में। इसके बाद ये ऊपर आता है हमारे घरों तक। फिर हम वहाँ पे कैसे इसको, अब तो ये मोटा मोटा हो गया, जैसे इसमें से हम ये देख सकते हैं ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ये हम देख सकते हैं। हम दूर से हमें पता चलता है कि इस पानी में गंध है, ये हम नहीं पी सकते। अगर हम दरियाओं से या झीलों से पानी लाएंगे या नदी नालों से, पौंड से, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें गंदगी जो मौजूद होती है, हम देखते हैं कि ये पानी हमारे पीने के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर हम थ्रू फिल्ट्रेशन इसको फिर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पानी इज़ फिट फॉर, ये जो वाटर है ये फिट फॉर ड्रिंकिंग है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो अभी मौजूद होते हैं। तो उसके लिए हमें दूसरा मेथड क्या करना है। Filtered water does not contain insoluble impurities. It looks clean. यह है destroying harmful germs and bacteria. Yet it may contain harmful germs and bacteria. To destroy harmful germs and bacteria, the following methods are used. तो ये harmful germs या bacteria जो मैंने आपको अभी बताया कि हमें पानी तो दिखता है कि ये साफ़ हो गया थ्रू फिल्ट्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें जर्म्स मौजूद होते हैं। तो इन जर्म्स या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर, नेचुरल वाटर होता है रिवर्स में या लेक्स में या पॉन्ड्स में, तो ये स्टोर करके होता है। उसके बाद इसको फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इसको क्लोरिनेशन करते हैं हम। तो क्लोरिनेशन के बाद क्या होता है कि ये जो पानी है यहाँ पे दिखाया गया है कि फिर ये टाउन्स या सिटीज़ में आता है, बड़े बड़े टैंकों में। ये है ओवरहेड टैंक, यानी कि फिर इसके बाद ये पानी जो है ये साफ़ होके इतने सब प्रोसेस से गुज़र के ये आता है, यहाँ पहुँचता है हमारे घर। फिर यहाँ से हमारे घरों में ये सप्लाई होता है।
तो ये पानी जो होता है ये साफ़ होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे मेथड्स के ज़रिए साफ़ किया जाता है। तो अब इसमें आया कुल फिल्ट्रेशन, तो आपने पढ़ा कि फ़िल्ट्रेशन क्या होता है, हम पानी को कैसे फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या है? एक गैस कॉल्ड क्लोरीन, ये एक गैस होता है जिसको हम क्लोरीन कहते हैं, इज़ पास्ड थ्रू द फिल्टर वाटर। ये हम जो फ़िल्टर वाटर होता है इसमें पास करते हैं ये गैस जो होता है क्लोरीन। तो इससे क्या होता है, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं ये मर जाते हैं इस क्लोरीन गैस की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम तभी क्लोरीनेशन कहते हैं। वेल वाटर इज़ प्योरीफाइड बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर। अगर कुएं में जो पानी होता है ये हम कैसे प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। दीज सब्सटेंस आल्सो किल जर्म्स। तो इससे जो जर्म्स होते हैं जो कुओं में अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे या ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो इससे तमाम जर्म जो होते हैं वो मर जाते हैं और जो पानी हम फिर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ होता है। दूसरा है एरेशन। दूसरी प्रोसेस में है क्लोरीनेशन के साथ एरेशन। अब एरेशन क्या है? द टैंक कंटेनिंग फिल्टर्ड वाटर इज़ ट्रीटेड विद एयर अंडर प्रेशर। जो टैंक होता है जिसमें फ़िल्टर वाटर मौजूद होता है ये हम अंडर प्रेशर रखते हैं, इसको हम बहुत सारा प्रेशर में रखते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ मेड हार्मलेस। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे हवा में जो होता है मौजूद होता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये इसको हार्मलेस बनाता है, यानी कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए ये एरेशन जिसमें हम इस प्रोसेस को जो हम फ़िल्टर वाटर जो होता है इसको हम अंडर प्रेशर रखते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरेशन। इस एरेशन से क्या होता है? इट आल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो हार्मफुल जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं जर्म्स, तो इससे ये जर्म्स सारे मर जाते हैं। इसलिए जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ये फिर हमारे जो साफ़ पानी इन जर्म्स को मार के फिर साफ़ पानी जो होता है वो हमारे घरों में पहुंचता है थ्रू म्यूनसिपल वाटर। जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई कनेक्शन होता है तो यही वही पानी होता है जो एरेशन के थ्रू हमारे घरों में आता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप। फिर हम नल के ज़रिए ये पानी हासिल करते हैं। द टैप वाटर कैन बी मेड स्टिल सेफर टू ड्रिंक बाय बॉयलिंग। अब हमें फिर भी शक होता है कि जो नलके का पानी हमें आता है घरों में थ्रू वाटर सप्लाई, तो ये इसको हम ज़्यादा सेफ बना सकते हैं कैसे? हम इसको अपने घर में बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि बॉयलिंग से क्या होता है जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग मॉनसून जब ये बारिश का मौसम होता है तब ज़्यादातर जो पानी होता है वो गंदा होता है। अगर हम दरियाओं में भी देखें, पॉन्ड्स में भी देखें, जहाँ पे भी हम देखें हर जगह हमें गंदा पानी नज़र आता है। तो इससे बेटर है कि हम जो भी पानी पीने के लिए या खाने के लिए इस्तेमाल करें उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? बॉयल करना चाहिए, ताकि हम इससे बीमार ना पड़े। And during drinking water is must be boiled. If water is boiled for 20 to 25 minutes, all harmful germs in the water are killed. अगर हम पानी को कितनी देर तक उबाल लाएंगे, 20 से 25 मिनट, तो तमाम जर्म जो भी इसमें हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मर जाते हैं। और इस तरह से हमारा जो पानी होता है वो साफ़ हो जाता है और हम उसको पी सकते हैं, जिससे हम बीमार नहीं पड़ सकते। या फिर हमें क्या करना चाहिए? आफ्टर बॉइलिंग ये वाटर जो होता है जो हम बॉयल करते हैं, पानी जो होता है वो हमें फिर अच्छी जगह पे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम गंदे जो हमारी फिंगर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि या हम गंदे बर्तन में डालेंगे तो ये तो फिर एक ही बात हुई, ये फिर से गंदा हो जाएगा, इसमें फिर से जर्म्स बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस बॉयल्ड वाटर को कहीं पे साइड में रखना है और इसको गंदे हाथों से टच नहीं करना, या गंदा बर्तन इसमें नहीं डालना है, वरना ये फिर से गंदा हो जाएगा। तो ये था आपको आज का। इसके बाद यहाँ पे वाटर जो है ये बहुत प्रेशियस है। अब आपने भी समझा कि हम ये जो पानी है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट सोर्स है इस पे अर्थ पे।
तो ये बहुत कीमती है, इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। जब भी हम पीने के लिए पानी लें, हम उतना ही लें जितना हमें लगे कि हम पी सकते हैं। और अगर हम नहाने जाएंगे या कपड़े धोने जाएंगे तब भी हमें पानी का इस्तेमाल उसी हिसाब से करना चाहिए जितना हमें पानी चाहिए। हमें ज़्यादा फजूल में पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हमें अपने घरों में वाटर सप्लाई का अगर कनेक्शन है या वैसे भी हमारे घरों में जो नल होते हैं वो हमें खुले नहीं छोड़ने चाहिए, इस्तेमाल करके हमें वो बंद करने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पानी बचाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।